दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले से जुड़ी हुई दोनों बदमाश जिन्होंने फायरिंग की थी उन्हें एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बदमाश अरुण और रविंद्र की एनकाउंटर में मौत हुई है। गाजियाबाद में एसटीएफ ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है। गोदारा बराड़ गैंग के थे दोनों बदमाश, जिनको लेकर अब ये कंफर्म न्यूज आ रही है कि दोनों बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। अभी 2 दिन पहले ही खबर सामने आई थी कि दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की गई है। उनके घर की दीवारों पर उस फायरिंग के निशान भी थे और तब से ही लगातार पुलिस एक्शन में थी। और अब बड़ी खबर दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले से जुड़ी हुई। दोनों बदमाश एनकाउंटर में मारे गए हैं। दोनों बदमाशों के नाम है अरुण और रविंद्र। सीसीटीवी फुटेज टेक्निकल एनालिसिस और जो मैनुअल इनपुट आया तो उससे ये चीज़ इस्टेब्लिश करने में मदद मिली कि जो घर पे फायरिंग करी गई थी उसमें जो रविंद्र रोहतक और अरुण सोनीपत का शामिल है। फिर उनको जो ट्रेस करने के लिए संयुक्त रूप से काम शुरू हुआ तो आज ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दिल्ली के रास्ते गाज़ियाबाद से होते हुए कहीं जाने वाले हैं। इस इनपुट पर संयुक्त टीम के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इन्होंने संयुक्त टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इनके पास जिकाना और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन मिले हैं, जिससे पुलिस की टीम पे काफ़ी इन्होंने फायरिंग करी। आत्मरक्षा जब कंट्रोल तरीके से पुलिस ने इनका जवाब दिया तो जिसमें दोनों बदमाशी घायल हुए, जिनको अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया, जहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। गोदारा और बराड़ गैंग से दोनों का ताल्लुक था। जहां एनकाउंटर हुआ है वहां से पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। ये वो एनकाउंटर स्पॉट है, आप देखेंगे, जहां पर जो बदमाश थे अरुण और रविंदर, जिन्होंने 12 तारीख की रात को दिशा पाटनी के बरेली के घर पर फायरिंग की थी और इन दोनों के जो चेहरे थे वो सीसीटीवी में कैद हुए थे। ये आप सफेद राउंड देखेंगे, यहां पर गोलियां पड़ी हुई थी, दोनों तरफ से लगातार जबरदस्त फायरिंग की गई थी और उसके बाद जो गोलियां हैं वो लगातार थी। बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जाती है। ये हेलमेट है जिसका इस्तेमाल बदमाश कर रहे थे, जिसको अपने सिर पर इन्होंने लगाया हुआ था। और इसके अलावा ये वो अपाचे बाइक है, इसी बाइक पर ये जो बदमाश थे ये दोनों दिल्ली की तरफ से गाजियाबाद आ रहे थे। जब यूपी एसटीएफ और स्पेशल सेल दिल्ली की टीम ने उनको ट्रोनिका सिटी में घेरा, ये बैग है जो बदमाशों का बैग है जिसमें कपड़े हैं। और यहां किस तरीके से देखिए, ये जो गाड़ी है पुलिस की, इस गाड़ी में भी फायरिंग की गई थी। इस गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो पुलिस की इन गाड़ी के ऊपर 3 गोलियां यहां पर लगी हुई नजर आ रही हैं और एक गोली यहां टायर में भी थी। पुलिस को रोकने के लिए लगातार जो अरुण और रविंदर थे, जो कि गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के सक्रिय सदस्य थे, इन लोगों ने पुलिस की टीम के ऊपर फायरिंग की, जिसके बाद ये गाड़ी इस तरीके से यहां रुक गई थी। और उसके बाद पुलिस ने भी जब जवाबी कार्रवाई की तो जो बदमाश थे दोनों, इन दोनों बदमाशों की बाइक पर गोली लगी, बदमाश यहां पर गिर गए। ये बैग है और उसके बाद दोनों तरफ से शूट आउट में दोनों बदमाशों को गोलियां लगी, जिसके बाद घायल हालत में उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया है। जो फायरिंग की जा रही थी वो जिगाना से और ग्लॉक पिस्टल से की जा रही थी। जिगाना बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है, जबकि अरुण के जेब से भी कई जिंदा कारतूस भी पुलिस को मिले हैं। तो ये वो एनकाउंटर स्पॉट है, ये वो जगह है जहां पर जो दिशा पाटनी बॉलीवुड की अभिनेत्री है, उनके घर के ऊपर जो फायरिंग की गई थी, दोनों आरोपी बदमाश रविंदर और अरुण, इन दोनों को इस एनकाउंटर में फिलहाल जो यूपी एसटीएफ की टीम है उसने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, हरियाणा की पुलिस और गाजियाबाद पुलिस के साथ मिलकर के यहां पर मार गिराया है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग जिस दिन हुई उस दिन की आपको सीसीटीवी तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में ये एनकाउंटर हुआ है। अगली तस्वीर उससे जुड़ी। तीसरी तस्वीर बराड़ गैंग के शूटर्स जो मारे गए हैं उनसे ताल्लुक रखती है और मौके पर इस वक्त भारी पुलिस फोर्स तैनात है।